हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, बिंदास होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम से पाठ 3 किरमिच की गेंद समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। और पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों में सब जगह पर ये कहानी का अर्थ पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले और भी हम आपके लिए बेहतर तरीके से पाठ को समझाने में सक्षम हों। तो इसी उम्मीद से हम पाठ 3 शुरू करते हैं। किरमिच की गेंद, रिमझिम हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 किरमिच की गेंद। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। बच्चों को बहुत आइडिया होता है कि ये क्या चीज़ होगी। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मज़े की वस्तु गिरी है, तो उसको गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा था। सामने की क्यारियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ करा। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। एक बड़े वाले चूहे ने गड्ढे बनाए हुए थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उलट पुलट के देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम एक बार मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने गेंद पर सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ रही थी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि कहीं कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पहुंची थी। तभी भीतर से माँ ने आवाज़ लगाई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले यह गेंद
मोहल्ले में से किसी की ना हो, पर ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। क्योंकि वो ईमानदार था तो उसके मन में ये विचार आ रहा था, भले ही मुझे नहीं पता पर एक बार मैं सबसे पूछ लूँगा। गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। यानी अब बारी बारी से सभी बच्चे अपना अधिकार जताने लगे। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पे सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। आपस में वो सभी लड़के आपस में जिद करने लगे। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। ऐसा दिनेश ने कहा, मैं गेंद ले आता हूँ, पर जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा ये गेंद मैं किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पे था। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर ठप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पे जितनी गेंद है सभी के ठप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। यानी आपस में दोस्तों के संग बन गए, एक उसकी तरफ और एक इसकी तरफ। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पे फेंक दूंगा, देखूं कौन खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होकर कहा, अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला,
या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था गेंद दीपक की है और उसे ही मिलना चाहिए। दीपक तब तक चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद को खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि एक वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पे जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। सब समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? कि वो गेंद ना तेरी ना मेरी, और वो अपने आप स्कूटर की टोकरी में चली गई। शांता कुमारी जैन जी ने कितनी बढ़िया कहानी लिखी है कि बच्चे जिस गेंद के पीछे भाग रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, और वो गेंद आखिर में उनको छोड़कर और किसी के स्कूटर पे टंग कर चली गई। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।